काटी जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कैबिनेट की बैठक के बाद गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। बैठक में छात्रों के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा के अनुसार कैबिनेट की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय। बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने और मूल्यांकन के नियम तय करने को लेकर विचार विमर्श। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षाओं को इस साल नहीं कराने का फैसला किया। डोटासरा ने कहा बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा अब मार्किंग सिस्टम तय कर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर जल्द ही मार्किंग सिस्टम तय करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा जो स्टूडेंट्स मार्किंग सिस्टम से सहमत नहीं उनके लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने का विकल्प पर भी विचार। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने पर चर्चा। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों को लेकर चर्चा। साथ ही अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार पैकेज तैयार करेगी। बैठक में जरूरतमंद परिवारों को 1000 रुपए की दूसरी किश्त जून के महीने में जारी की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि केंद्र सरकार अन्य आयु वर्गों की तरह 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क वैक्सीन दे। बैठक में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 37 निजी और राजकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहल की। अपनी ओर से 9 लाख रुपए देकर किड्स वेलफेयर फंड बनाया। एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका पहुंचे मेहुल चौकसी को लेकर स्थानीय अदालत फैसला सुनाएगी। कोर्ट में सीबीआई और ईडी की टीम मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना के सभी टीकों की खरीद का ब्यौरा देते हुए पूरे आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कोविड-19 टीकाकरण नीति पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिसंबर से पहले सभी को वैक्सीनेशन के केंद्र सरकार के दावे को झूठा बताया। उन्होंने केंद्र से वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त बांटे जाने की मांग की। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया जिसमें उन्होंने केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की। राजसमंद में लैब संचालकों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी आग बबूला हुई। विधायक ने तत्काल मरीजों के पैसे वापस करवाए और दोनों लैब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं जहां उन्होंने सबसे पहले सुरवाल कस्बे में गोलीकांड के शिकार हुए मृतक के परिजनों से मुलाकात की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं गुजरात शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। छात्रों के एडमिशन को लेकर डीयू के चेयरमैन एडमिशन प्रोफेसर राजीव गुप्ता का कहना है कि प्रवेश की प्रक्रिया पिछले साल की तरह ऑनलाइन होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया ने साफ किया विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर परीक्षा रद्द होने का कोई असर नहीं। पीआरओ ने कहा सीबीएसई जो भी तरीका अपनाएगी उसकी बुनियाद पर विश्वविद्यालय अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करेगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में के आरोप में गिरफ्तार किए गए रेसलर सुशील कुमार को लेकर क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों ने बताया 17 दिन की फरारी के दौरान सुशील टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों से बातचीत कर रहा था। चुरू के एक छात्र ने फेसबुक की बड़ी गलती पकड़ी। उसने बाकायदा फेसबुक को बताया इनाम में छात्र को 1,10,000 का इनाम। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का आंदोलन जारी। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अजमेर में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी और मेयर ब्रजलता हाड़ा ने नालों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया।
जैसलमेर के मोहनगढ़ सहित आसपास क्षेत्र में रेत का बवंडर उठने से हड़कंप, आसमान में चारों तरफ रेत का गुबार छाया। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच यूएई में कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक यूएई नहीं आने वाले विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी काटी जाएगी। मरुधरा में सख्ती ने संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई। प्रदेश में 24 घंटे में 1276 केस, 65 लोगों ने गंवाई जान। कोटा में कोरोना के चलते बंद पड़े होटल व्यवसाय को शुरू करने की मांग, इसको लेकर होटल एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कोरोना संक्रमित राज्य कर्मचारियों की मृत्यु पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की राज्य सरकार से मांग की। बांसवाड़ा में अनलॉक के तहत बाजार खुलने पर लोगों की जबरदस्त भीड़, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को जबरन दुकानें बंद करानी पड़ी। बांसवाड़ा की पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है, जहां पुलिस जवानों के साथ उनके परिवारों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीबीएम अस्पताल में डिस्पोजेबल आइसोलेशन गाउन भेंट किए। चूरू के तारानगर ब्लॉक के शिक्षकों ने 19,23,000 जुटाकर अस्पतालों में उपकरण भेंट किए। कोटा में श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 1 महीने का राशन दिया। कोटा में कोरोना सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार गिरावट, बुधवार को 50 से कम मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बुधवार को जिले में 48 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना का टीका लगवाया। कोटा में बुधवार को एक मरीज की कोरोना के चलते मौत, जिले में अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 440 तक पहुंचा। धौलपुर में रेत माफियाओं ने फायरिंग और पथराव की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक महिला को गोली लगने से वो घायल हो गई। उदयपुर के मावली कस्बे में अचानक भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने लूट और चोरी की 2 अलग अलग वारदातों में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी से भरे जब्त किए। करौली के शेरपुर गांव के कुछ दबंग लोगों में अतिक्रमण की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले का प्रयास। बूंदी में प्रेमी युगल ने दर्दनाक कदम उठाया, ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने खुनिया थाना के सहायक उप निरीक्षक पृथ्वी सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जलौर के संचौर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की, 22,000 के नकली नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पोखरण में एक अधेड़ ने नहर पर पिलर से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में है। धौलपुर में सतिया वाली माता के मंदिर से चोर पीतल के दर्जनों घंटे चोरी कर ले गए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा की बांदीकुई पुलिस ने फरार चल रहे रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 अगस्त 2020 को आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। चूरू की रतननगर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर देसी कट्टे बरामद। अलवर में चोरों ने एक हॉस्टल को निशाना बनाया, 40 कमरों से 40 पंखे और बिजली वायर पार कर ले गए। बाड़मेर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 15 मोटरसाइकिल, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने 50 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की। शराब से भरी पिकअप को एस्कॉर्ट करते हुए एक बाइक को भी बरामद किया। कोटा में एसीबी ने घूसखोर आशा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर को कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश। पोखरण के नाचना थाना क्षेत्र में मुख्य नहर पर लटका शव मिलने से सनसनी। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश सरकार की रोक होने के बावजूद अहमदाबाद जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस को पुलिस ने जब्त किया। करौली के हिंडौन सिटी में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। प्रतापगढ़ में एक मकान से दिन दहाड़े चोर ने स्कूटी को चुरा लिया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर जिले में युवक की आत्महत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचे, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के लिए निजी अस्पताल पहुंची, अस्पताल के रिकॉर्ड को खंगाला।
अलवर में पुलिस की टीम ने भरोड़ के 3 नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे के विभिन्न वार्ड में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाई, जिसको लेकर लोगों ने जल्द आय विभाग कार्यालय पर विरोध जताया। बाड़मेर सहित प्रदेश भर में अनूप मंडल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग तेज। बाड़मेर विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ जिले में महिला और उसके 3 बेटे बेटियों का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले को लेकर बीजेपी विधायक ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। अलवर के वार्ड 20 में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, प्रदर्शन किया। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर वार्ड 39 के लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने जल दाय विभाग की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। अलवर में पेयजल समस्या को लेकर पार्षदों के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जल दाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। धौलपुर में सफाई कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ोतरी के साथ अन्य मांगों को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। सवाई माधोपुर में विधायक दानिश अबरार की पहल पर नगर परिषद द्वारा संचालित इंदिरा रसोई गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोटा के रामगंज मंडी में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी लगाने का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। मामलों को लेकर विधायक मदन दिलावर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एटीएम लूट की वारदात को विफल करने वाले कर्मचारी का सम्मान किया गया। धौलपुर में एसपी के निर्देश पर रोजाना योजना सुरक्षा सखी का गठन कर सुरक्षा सखी सदस्यों की मीटिंग ली गई। कोटा में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर बुजुर्ग दंपति को एसडीएम ने भरण पोषण का लाभ दिलाया। श्रीगंगानगर के घरसाना में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी। कोटा में तेज आंधी तूफान से कई जगहों पर टीन टप्पर उड़े, जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर के केकड़ी में शाम को तेज हवा के साथ अंधड़ और बारिश, जिसके चलते गली मोहल्लों में भरा पानी। श्रीगंगानगर जिले में बुधवार को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन बावजूद इसके जिले में मौसम खुशगवार बना रहा। चूरू के सरदार शहर कस्बे में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से शहर का मुख्य इलाका जलमग्न। बीकानेर की खाजूवाला में तेज आंधी तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, खाजूवाला मंडी में रखा अनाज भीगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना को परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही जारी किए जाने को वरीयता देने का निर्णय लिया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का लोकार्पण किया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका ने अपनी शादी की सालगिरह अनूठे तरीके से मनाई। कांग्रेस नेता ने गायों के लिए बजरंगी गऊ सेवा समिति को चारा सौंपा। राजसमंद में शिशु अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जिले के नेड़च पीएससी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना काल में सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों का सम्मान। चूरू के सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र को बुधवार को 2 बड़ी सौगात मिली। जिले में भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। पेयजल पाइपलाइन कार्य का भी शुभारंभ। कोटा में पुलिस ने कोरोना काल में सख्ती बरतते हुए 488 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 60,000 का जुर्माना वसूला। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक